सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, राजन परीक्षित, अगले मनवंतर में भगवान अजित नामक अंशावतार लेकर के धरा को कृतार्थ करते हैं और भगवान ने देवताओं को कृतार्थ करने के लिए कच्छप अवतार लिया। राजन परीक्षित ने कहा, प्रभु कच्छप अवतार में क्यों भगवान आए? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जब इंद्र के द्वारा दुर्वासा ऋषि का अपमान हुआ तो सत्ता मुक्त होना पड़ा देवताओं को, और सब देवता जब भगवान के पास गए कि प्रभु हम बार बार स्वर्ग से हमें मुक्त होना पड़ता है, अब आप ही कोई कृपा करिए जिससे पुनः हमें स्वर्ग का आधिपत्य मिल जाए। भगवान ने आदेश दिया, जाओ समुद्र मंथन करो और उसके लिए तुम्हें दैत्यों की भी आवश्यकता पड़ेगी। देवताओं और दैत्यों को दोनों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। देवता आदेश पाकर के गए। उस समय महाराज बलि स्वर्ग पर आधिपत्य कर रहे थे। आपने जाकर के आग्रह किया कि महाराज, वैसे तो हम जानते हैं देवता और दैत्य दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन वो मेवाड़ी में कहावत है कि अगर काम पड़े तो चाकर ने ठाकर कीजे और बांधी ने कीजे बाई, ने डाकन ने मासी केता थारो का ही बिगड़े भाई। काम पड़े ना तो व्यक्ति गधे को भी बाप बना लेता है, और आजकल का पढ़ा लिखा आदमी काम निकलने के बाद बाप को भी गधा बनाने में देर नहीं करता है। संसार में देखते हैं कई लोग कहते हैं मैं अपने बाप को नहीं मानता हूं, अपने बाप की नहीं मानता। तुम्हारे मानने नहीं मानने से पिताजी कैंसिल तो हो नहीं सकते। कोई कहे मैं सूर्य को नहीं मानता हूं तो कहने से कोई सूर्य कैंसिल तो हो नहीं सकते। अब सूर्य नारायण है सो है, उनको कौन बदल सकता है? ये बहुत संकीर्ण विचारधारा जो इस प्रकार की बात करते हैं। और देखो राजनीति भी कहती है फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर कार्य सिद्धि के लिए दुश्मन को भी साधना पड़े तो साध लेना चाहिए। और राजनीति के लोग अक्सर ये काम करते हैं, जब चुनाव आते हैं वो सब कवर करने में लगे रहते हैं। इंद्र ने भी यही किया। पहुंच गए देवता लोग दैत्यों के पास और कहा, महाराज दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करें, अमृत आएगा, बाढ़ छूट करके पान करेंगे। दैत्य भी तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को लाया गया, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, एक तरफ दैत्य एक तरफ देवता। और जैसे ही मंदराचल पर्वत को रख करके समुद्र मंथन प्रारंभ किया, नीचे कोई आधार तो था नहीं, पर्वत अंदर की ओर डूबने लगा, लेकिन भगवान ने वचन दिया था, इसलिए भगवान कच्छप का रूप धारण करके अवतार लेते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते जय जयकार करते हैं। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की जय। भगवान कच्छप के रूप में आए, अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया और उसके बाद समुद्र मंथन होता है। जैसे ही समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले आप जानते हो क्या निकला? जहर, हलाहल कालकूट। कभी कभी कोई अच्छा काम शुरू हो तो जहर निकलता है पहले, लेकिन वो जहर इस बात का प्रमाण है कि अमृत भी निकलने वाला है। जहर का प्याला जब समुद्र मंथन से निकला तो देवताओं ने उस प्याले को लेकर के पहुंच गए ओढ़रदानी आशुतोष के आंगन में, क्योंकि जानते थे और किसी का सामर्थ्य नहीं जो जहर पान कर सके, क्योंकि जहर की सद्य प्रकृति है मृत्यु, पर मरेगा कौन? जो जन्मे। और भगवान भोलेनाथ तो अजर अमर निराकार निर्विकार, इसलिए देवता प्याला लेकर के पहुंचे और जा करके कहा, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, ओ बाबा अमरनाथ गंगे।
आइए भाव से। ओ हरे हर, ओ हरे हर, ओ हरे हरे महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर बम बम, हर हर भोले नमः शिवाय, बोले हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। भोलेनाथ के दरबार में आज देवतागण पहुंचे और जैसे ही देवगण आज दरबार में आए, जहर का प्याला लेकर के आए हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए जहर का प्याला हाथ में लिया, रा कह करके मुख खोला, सारा जहर पान कर गए। मां कह करके मुख बंद कर दिया, न जहर बाहर जाने दिया, न जहर अंदर उतरने दिया। सारा जहर अपने कंठ में स्थापित कर लिया और जैसे ही कंठ में जहर रुका तो भगवान का कंठ नीला पड़ गया। सारे संसार में जय जयकार होती है, बोले नीलकंठ महादेव की। नीलकंठ के नाम से भगवान जाने गए। भगवान शंकर सिखाते हैं कि जहर पीना सीखो, और जहर का भी साब अजीब हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा पीना पड़ता है, पर जीने के लिए बहुत पीना पड़ता है। और जो परिवार में जहर पीना जानता है, जो समाज में जहर पीना जानता है, उसके जीवन में आनंद होता है। लोगों का सुनना कम हो गया आजकल, इसलिए ज्यादा महाभारत घर में हो रही है, इसलिए ज्यादा लंका कांड घर में दिखाई दे रहे हैं। सुंदर कांड करना चाहते हो तो जहर पीना सीखो, सुनना सीखो। भगवान भोलेनाथ यही तो सिखाते हैं। भगवान का तो सारा स्वरूप चिंतनीय है, प्रेरणा देता है। क्या भगवान का जीवन है, बहुत विरोधाभास है, फिर भी मस्त है। अब देखो, माथे पे चंद्रमा और गले में जहर, उधर अमृत और इधर जहर, दोनों एक दूसरे के विरोधी, दोनों की कभी नहीं बनती। माथे पर गंगा जल और त्रिनेत्र में अग्नि, आग और जल, दोनों एक दूसरे के विरोधी, उनकी आपस में कभी नहीं बनती। और तो और घर वाले भी देख लो। अब वो भगवान के गले का नेकलेस सांप, उधर भगवान के छोटे बेटे का साधन गणेश जी का चूहा, और बड़े बेटे का साधन कार्तिक का मोर, और रही सही में घरवाली का साधन शेर। चारों एक दूसरे के दुश्मन। चूहे को सांप से डर, सांप को मोर से डर, और मोर को शेर से डर, फिर भी रहते हैं कि नहीं आराम से साथ में। कभी भगवान शंकर को ऐसे मुंह चढ़ाते हुए देखा, कभी यूं गंभीर देखा? भगवान मस्ती में मस्त रहते हैं, अलमस्त आनंद में रहते हैं, और अपने भक्तों को भी आनंद में रखते हैं। सारे जीवन में विरोधाभास है, फिर भी भगवान मुस्कुराते हैं। यही जीवन जीने की कला है। चाहे हृदय में कितने भी आघात हो, लेकिन संसार के सामने मुस्कुराता हुआ चेहरा
ये जीवन का सबसे सुंदर अभिनय है, ये जीवन का सबसे सुंदर जीने की कला है। लोग कहते हैं कि हम गम से खाली हैं। मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को लगता है कि हम गम से खाली हैं, पर दुनिया वालों तुम्हें क्या पता, जिस गम के बगीचे में तुम रहते हो उस बगीचे के ये संत माली हैं, उस बगीचे के हम माली हैं। हर पान किया भगवान शंकर ने, और पुनः जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ 14 प्रकार के रत्न निकले। भगवान ने अलग अलग सबको बांट दिए, और उन्हीं 14 प्रकार के रत्नों में बंटवारा हुआ। समुद्र मंथन से लक्ष्मी का आविर्भाव होता है। सब चाहते थे लक्ष्मी मुझे मिल जाए, लक्ष्मी मुझे मिल जाए। रामचरण जी महाराज ने फरमाया, माया दौलत कहत है, दोय लात है ताए, आती देवे कमर में और जाती छाती माया। माया जब आती है तो कमर में लात मारती है, व्यक्ति फूल के कुप्पा हो जाता है, लेकिन जब जाती है तो छाती में लात मार के जाती है। वो करोड़पति कब रोड़पति होता है उसको पता भी नहीं चलता। इसलिए माया का अभिमान मत करना, बस उसकी कृपा मान करके जीवन में उसे धारण कर लेना। और इसलिए कबीर जी कहते हैं इन पंक्तियों को याद रखना, मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अहंकार, कायागार से काची, कायागार से काची, हो कायागार से काची रे, जैसे ओस का मोती, कायागार से काची रे, जैसे ओस का मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका हवा का लग जाए, माया धूल हो जासी, माया धूल हो जासी, हो माया धूल हो जासी रे, जैसे ओस का मोती, माया धूल हो जासी रे, जैसे ओस का मोती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची, वो कायागार से काची, ऐसा सप्त था महाराज, जिनका मुल्कों में राज, ऐसा सप्त था महाराज, जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी, जिन घर झूलता हाथी, जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती, जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती, झोंका पवन का लग जाए, झपका हवा का लग जाए, माया धूल हो जासी, माया धूल हो जासी, माया धूल हो जासी, माया धूल हो जासी। झूठा माई थारा बाप, झूठो सकल है परिवार, झूठा कूटता छाती, वो झूठा टूटता छाती, झूठी कूटता छाती रे, जिन घर दिया ना बाती, झूठी टूटता छाती रे, जिन घर दिया ना बाती, हमारे राम जी है साथ, गुरु जी ने सिर पे धरिया, हमारे राम जी है साथ, गुरु जी ने सिर पे धरिया, हाथ जी
जिनसे मुक्ति मिल जासी रे जिन घर ओसरा मोती जिनसे मुक्ति मिल जासी रे माया गार से काची झोंका पवन का लग जाए झपका हवा का माया धूल हो जासी रे माया धूल हो जासी। जीवन में सब यही धरा का धरा रह जाएगा, ये बात याद रखा। लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ भगवान नारायण से। आज लक्ष्मी का वर्ण होता है, स्वयं भगवान साधारण सा पुरुष का वेश बना करके आए, लक्ष्मी वरमाला लेके आई, गले में डाली। आज तक नारायण अकेले थे, पर आज से लक्ष्मी नारायण हो जाते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण के रूप में भगवान आए और समुद्र मंथन जब अंतिम स्वरूप में पहुंचा तो समुद्र मंथन में धन्वंतरी जी महाराज अमृत का कलश लेकर के आते हैं। देवता कहते हैं अहम पूर्वम, दैत्य कहते हैं अहम पूर्वम न तु इति, पहले मैं। आपस में झगड़ा हो गया और इस झगड़े को सुलझाने के लिए साक्षात भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण करके आते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। भगवान मोहिनी का रूप धारण करके आए, एक तरफ देवताओं को बिठाया, एक तरफ दैत्यों को बिठाया। दैत्यों को कहा असली माल चाहते हो कि नकली? दैत्यों ने कहा हम तो असली चाहते हैं। भगवान ने कहा जैसे छाछ में ऊपर पानी नीचे छाछ, ऐसा ही मामला है। दैत्यों ने कहा उधर दे, हमको तो असली माल देना। भगवान अमृत देवताओं को पिलाने लगे, पीछे देख देख करके अपना रूपामृत का पान दैत्यों को कराने लगे। सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु आकर के बैठ गया। भगवान ने उसे भी अमृत दिया, लेकिन सूर्य चंद्रमा चुगली करते हैं, शिकायत करते हैं, प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये तो दैत्य है। और जैसे ही भगवान ने सुना दैत्य है, मोहिनी का रूप तो त्यागा, चतुर्भुज नारायण के रूप में वहां पर अवतार ले लिया। सुदर्शन चक्र से राहु का मस्तक विदीर्ण कर दिया। बोले चार भुजा नाथ की जय। मस्तक राहु का विदीर्ण किया, गले तक अमृत पहुंच गया था, इसलिए गले तक कोई कष्ट नहीं। नीचे का धड़ निस्तेज हुआ, ऊपर ऊपर का भाग राहु का जीवित रहा। और परिणाम ये हुआ कि सूर्य चंद्रमा ने चुगली की थी, राहु आज भी उनके पीछे लगते हैं। जब सूर्य के पीछे लगते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा के पीछे लगते हैं तो चंद्र ग्रहण होता है। समुद्र मंथन का ये कार्य हुआ। देवता तो अमृत पान करके बलशाली हो गए, देवासुर संग्राम हुआ, पुनः देवताओं को स्वर्ग मिल गया। लेकिन दैत्य शुक्राचार्य जी महाराज बलि को ले जाते हैं, औषधि प्रदान करके बलिष्ठ करते हैं। इधर देवताओं ने सोचा कि अगर भोलेनाथ जहर नहीं पीते तो हमको कहाँ अमृत मिलता। तो देवता समुद्र मंथन में निकले हुए चंद्रमा को ले जाकर भगवान को हाजिर करते हैं। भगवान ने देवताओं की भेंट स्वीकार की, चंद्रमा को अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया, संदेश दिया दिमाग ठंडा होना चाहिए। लोग उल्टा करते हैं, दिमाग गर्म रखते हैं, जेब ठंडी रखते हैं। जेब गर्म रखो और दिमाग ठंडा रखा करो तो जीवन में आनंद ज्यादा रहेगा। भगवान भोलेनाथ ने मस्तक पर चंद्रमा को स्थान प्रदान किया और देवताओं ने बताया कि कैसे मोहिनी के रूप में नारायण आए और हमें अमृत पिलाया। देवता तो कह करके चले गए, पर भगवान भोलेनाथ सोचने लगे मोहिनी रूप भगवान का कैसा होता होगा, और मन में विचार कर रहे थे क्या है ये समुद्र मंथन की कथा। ये क्षीर सागर हमारा अंतःकरण है, मन मथनी है, और परमात्मा रूपी अमृत जब मन रूपी मथनी से भगवत नाम का संपुट लगा करके मंथन किया जाता है तो अंदर से ही अमृत प्राप्त हो जाता है। ये समुद्र मंथन का सार महापुरुषों ने चिंतन प्रदान किया है। भगवान भोलेनाथ ने मन में भाव किया मोहिनी के रूप कैसे भगवान मोहिनी के रूप में दिखते होंगे, और एक दिन अपनी अर्धांगिनी पार्वती को लेकर भ्रमण करने गए। अपनी हीरो होंडा नंदीगण पर बैठकर
और जब भ्रमण करने गए तो क्या देखा, एक षोडश संपन्ना सुंदर सी बालिका कंदुक क्रीड़ा कर रही है, नृत्य कर रही है। भगवान को लगा गेंद खेलती खेलती कहीं गिर गई तो मुंह खराब हो जाएगा। दौड़ करके गए, जाकर के भुजपास में लेना चाहते हैं और भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में अवतार ले लेते हैं। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ तो एकदम सकपका गए। अरे प्रभु ये क्या लीला है। भगवान ने कहा आपने ही तो भाव किया था कि मोहिनी रूप कैसा होता है, इसलिए मैं मोहिनी के रूप में दर्शन देने आया। भगवान भोलेनाथ ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आज तो बताया, अब आज के बाद मत बताना, ये दर्शन आपके इतने ही बहुत है। क्योंकि ये सारा दृश्य भगवती पार्वती देख रही थी। भगवान आ गए चुपचाप, और आगे तो आप जानते ही हो क्योंकि आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं तो इतना ही जानता हूं कि वो क्या कहते हैं लोग, शादी से पहले चंद्रमुखी और थोड़े दिन बाद सूर्यमुखी, और जब बहुत दिन शादी के निकल जाए तो फिर देखो इनको पता है कि ये ज्वालामुखी। पर ध्यान रखना, ये ज्वालामुखी होवे तो अपने अंतर्मुखी हो जाया करो, क्योंकि फिर अंतर्मुखी होने में ही फायदा है।